तो लावा अग्नि 4 तो लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने रिव्यू अनबॉक्सिंग कर दिया है। काफ़ी प्रीमियम फील है, आपको ग्लास सैंडविच मिलता है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ पे एक्शन बटन भी देखने को मिलती है। IP64 की रेटिंग है। वैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे कंपैरिजन एक करना चाहता हूँ मैं आप सभी के लिए। यहाँ पे ओप्पो रेनो 13 का जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। ऑलमोस्ट 40 to 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो 24,000 रुपीज़ के लगभग मिल रहा है ओप्पो रेनो 13। तो आज हम कंपेयर करेंगे लावा अग्नि 4 से, क्योंकि चिपसेट भी सेम मिलता है, इसीलिए मैं कंपैरिजन करना हूँ। और आपको पता है कि ओप्पो का कैमरा काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है, तो वो भी देखने वाली बात होगी। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस को जानते हैं दोनों के ही, और ऑलमोस्ट यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें सिमिलर सी ही देखने को मिलती हैं। इवन बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलेगा आपको ओप्पो रेनो 13 में, तो वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट लावा जो कि इंडियन ब्रांड है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो। साथ में हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। एंड अगर आपका क्वेरी कुछ भी रहता है इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट कंपेरिजन आपको किस फ़ोन का चाहिए वो भी आप मेरे को बताना ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के कंपेरिजन को आप सभी के लिए बिना किसी देरी के। गाइज आपको पता है, यहाँ पे ओप्पो रेनो 13 जो है काफ़ी सुपर्ब कैमरा फ़ोन की कैटेगरी में फॉल करता है। और यहाँ पे लावा अग्नि 4 जो है वो हाल फिलहाल में आया है। बट जो ओप्पो वाला है वो 2024 में देखने को मिला था हमको। बट ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ का था। बट अभी आपको 23 से 24,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाता है। तो लावा अग्नि 4 बाय करना चाहिए या ओप्पो बाय करना चाहिए, मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी से ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। वैसे यहाँ पे लावा फ़ोन का बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अनबॉक्सिंग कर दिया है, आई नो। यहाँ पे ओप्पो का तो मतलब बहुत टाइम से कैमरा बेस्ट रहता है ओप्पो की रेनो सीरीज़ का, आपको पता ही है। यहाँ पे 11 4G बैंड्स मिलते हैं ओप्पो में, और लावा में आपको 14 4G बैंड्स मिलते हैं। 5G बैंड्स की बात करें तो 12 से 15 देखने को मिल जाएंगे, दोनों में ही अलग अलग। अब यहाँ पे अगर थिकनेस की बात करें तो ओप्पो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है लावा के कंपैरिजन में। यहाँ पे लावा 8.1 mm की थिकनेस के साथ आता है, तो ओप्पो आपको 7.2 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है। लाइट वेट भी है ओप्पो एज़ कम्पेयर टू लावा। ऑल दो बिल्ड क्वालिटी सुपर्ब है दोनों की ही। ओप्पो में भी आपको प्लास्टिक नहीं मिलता, ओप्पो में पूरा एल्यूमिनियम प्लस गोल्डन ग्लास 7i का प्रोटेक्शन, बैक भी आपको ग्लास का मिलता है। लावा में भी सेम आपको फ्रंट में ग्लास मिलता है, फ्रेम एल्यूमिनियम का है, और बैक आपको ग्लास का मिलता है। बट लावा में जो प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, गोरिल्ला ग्लास 5 यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे ओप्पो में एक चीज़ और प्लस पॉइंट है, यहाँ पे IP68 69 की रेटिंग मिलती है, तो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग मिलती है। 2 मीटर तक पानी में डाल सकते हो इसको आप। लावा को नहीं डाल सकते। स्प्लैश से स्वेट में या स्वेटिंग वेटिंग में नॉर्मल में चल जाएगा, हल्की फुल्की बारिश की बूंदें पड़ जाएंगी तो चल जाएगा लावा। बट ये कि हैवी रेनिंग वेनिंग में लेके नहीं जा सकते इसको, तो ये है थोड़ा सा। अब यहाँ पे लावा में वेपर कूलिंग चेंबर दिया गया है, वैसे ओप्पो में तो बताया नहीं है। इन दोनों का कंपेरिजन इसलिए भी कर रहा हूँ मैं क्योंकि सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है। बट ओप्पो हाफ प्राइस हो चुका है ऑलमोस्ट, तो ये कंपैरिजन काफ़ी अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। डिस्प्ले की बात करते हैं। देखो डिस्प्ले जो है ओप्पो एक कॉम्पैक्ट फ़ोन की कैटेगरी में फॉल करता है। कॉम्पैक्ट भी नहीं कहूँगा, यहाँ पे 6.59 इंचज़ की डिस्प्ले मिलती है। लावा में 6.67 इंचज़ की डिस्प्ले मिलती है। स्लाइटली थोड़ा बहुत अंतर है। और यहाँ पे ओप्पो में फ्लैट एमोलेड पैनल मिलता है 120 हर्ट्ज़ का, और लावा में आपको फ्लैट एमोलेड पैनल मिलता है अगेन 120 हर्ट्ज़ का। बट ओप्पो का जो डिस्प्ले है वो HDR10+ को सपोर्ट करता है, तो गैस ये एक लेवल और ऊपर चली जाती है। साथ ही में PWM डिमिंग भी मिल जाती है इसमें, तो आई पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। लावा में ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ना ही HDR10 को प्लस सपोर्ट करता है, ना ही PWM डिमिंग मिलती है, तो ये थोड़ा सा है कहीं ना कहीं। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात हम करें तो अगेन ओप्पो का ज़्यादा मिलता है। वैसे 1.5 के रिजोल्यूशन दोनों में दिया गया है। ऑल्दो यहाँ पे लावा इंडियन ब्रांड है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो पार्ट्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट किए गए हैं, टोटली इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है। आई नो यहाँ पे किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, आई नो कोई कंपनी कर रही है तो उसका अप्रिशिएट करना चाहिए, हमको डेफिनेटली करना चाहिए। बट मार्केट में अगर आप उतने ही प्राइस ब्रैकेट में देखो तो और भी फ़ोन्स अवेलेबल हैं और सेम प्रोसेसर के साथ, तो गाइज़ कस्टमर के पास चॉइस बन जाती है। और हमारा एज अ यूट्यूबर काम है बताना कि आप सभी के लिए बेस्ट डील कौन सी रहेगी। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे इस कंपैरिजन को मैं लेके आया हूँ, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, नो डाउट। यहाँ पे लावा इंडियन ब्रांड है तो डेफिनेटली यहाँ पे अप्रिशिएट करने वाली बात है कि लावा ने एक कदम उठाया है और मेड इन इंडिया यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो अच्छी बात है। मेक इन इंडिया कह सकते हैं, मेड इन इंडिया नहीं कहेंगे, क्योंकि मेड इन इंडिया होता तो सारे पार्ट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। अब यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करते हैं, तो पीक ब्राइटनेस यहाँ पे डेफिनेटली लावा की ज़्यादा है। 2400 निट्स की HDR पे मिलती है, ओप्पो की 1200 निट्स तक की मिलती है पीक पे। और हाई ब्राइटनेस मोड पे ओप्पो 1000 निट तक चला जाता है, लावा 1300 निट तक चला जाता है, तो ये है।
और वैसे 1.5 के रिजोल्यूशन आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, फुल एच डी प्लस का बेसिकली रिजोल्यूशन यहाँ पे दोनों में देखने को मिलता है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो एंड्रॉयड 15 के साथ ओप्पो आया था, लावा भी एंड्रॉयड 15 के साथ ही देखने को मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। एंड्रॉयड 16 का अपडेट ज़रूर मिल जाएगा, और ओप्पो में तो आई थिंक यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है, मिलना स्टार्ट हो गया है लोगों को। अब यहाँ पे कलर ओएस 15 के साथ आता है ओप्पो, लावा आपका थोड़ा सा अलग स्किन के साथ आता है, बट लावा में एक भी ब्लोटवेयर नहीं है, तो ये एक काफ़ी कमाल की बात है। ओप्पो में थोड़े बहुत ब्लोटवेयर होते हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल करके देते हैं, बट लावा ने टोटली क्लीन रखा है, तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा बना देता है। 3 मेजर अपडेट्स ओप्पो में प्रॉमिस किए हैं, लावा भी 3 साल के मेजर अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस प्रोवाइड करेगा। तो दोनों ही फ़ोन्स ऑलमोस्ट एंड्रॉयड 18 तक जाएंगे, तो ओप्पो भी आपका एंड्रॉयड 18 तक जाएगा। अब आते हैं प्रोसेसिंग पावर पे। तो गैस ओप्पो का जो फ़ोन है वो आपको, जो ओप्पो रेनो 13 है, उसमें आपको MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट मिलता है, जो कि गैस अगेन काफ़ी केपेबल है, 90 FPS की आपको BGMI करा देगा। और लावा में भी आपको Dimensity 8350 मिलता है, 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है, ये भी आपको 90 FPS की BGMI गेमिंग करा देगा। काफ़ी अच्छा है गैस, दोनों का प्रोसेसर काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पे परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस ही नहीं है, मतलब डे टू डे टास्क की बात करें, हैवी गेम्स वेम्स की बात करें, या मतलब मल्टीटास्किंग की बात करें, काफ़ी अच्छा यहाँ पे रन कर जाएंगे दोनों ही फ़ोन्स। मान ली G615 M6 GPU मिल जाता है, तो यहाँ पे ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को भी हैंडल कर लेंगे दोनों ही फ़ोन्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे मेमोरी पे। तो गैस देखो, कार्ड स्लॉट आपको दोनों में से किसी में नहीं मिलता, ऑल्दो लावा आपका जो 8/256 से ही स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ओप्पो 8/128 वाला वेरिएंट आपको 23,999 के प्राइस ब्रैकेट में अभी अवेलेबल है। 8/256 का प्राइस अगेन ज़्यादा है, 2-3 हज़ार रुपये और बढ़ा लो। 12/256 का प्राइस अगेन 30,000 तक चला जाता है, तो ये डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलता है। बट लावा आपको 23,999 विद कार्ड ऑफर सिर्फ 8/256 GB मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे डाउन साइड है, ओप्पो में UFS 3.1 दे रखा है, लावा में UFS 4.0 का सपोर्ट है। वैसे LPDDR5X रैम दोनों में देखने को मिलती है, तो लावा एक कदम और आगे है। यहाँ पे UFS की बात हम करें तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग जो है काफ़ी फास्ट रहने वाला है। अब हम बात करें यहाँ पे कैमरा फीचर्स की, तो गैस ओप्पो यहाँ पे किंग है, लावा आसपास भी नहीं है। लावा के अग्नि 3 में भी मैंने देखा, अग्नि 2 में भी देखा, तो कैमरा में इंप्रूवमेंट नहीं है। लावा जो अग्नि 4 है, इसका भी कैमरा एवरेज ही लग रहा है, मतलब तो कहीं ना कहीं कैमरा का सेंसर अच्छे हैं, मतलब 50+50+8 मेगापिक्सल का सेंसर दे रखे हैं फ्रंट प्लस बैक में, तो कैमरा सेटअप तो अच्छा है, बट ये कि ऑप्टिमाइजेशन का सारा खेल है। वहाँ पे ओप्पो किंग है। 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है ओप्पो में, लावा में भी 50 मेगापिक्सल का मिलता है। ऑल दोनों ही 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं फ्रंट कैमरा से, और गायरो EIS का सपोर्ट ओप्पो में मिल जाता है, लावा में मेंशन नहीं किया गया है। वैसे रियर ड्यूल कैमरा देखने को मिलता है दोनों में ही, 50+8 मेगापिक्सल का, दोनों का सेम यहाँ पे सेंसर देखने को मिलता है। बट लावा में जो फोकस अपर्चर है 1.6 का मिलता है, ओप्पो में 1.8 का मिलता है, और PDF OIS का ऑप्शन दोनों में देखने को मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अब हम यहाँ पे बात करें सेकंड कैमरा की, तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है दोनों में ही, और वैसे फोकस अपर्चर 2.2 का ही है। बट यहाँ पे कैमरा क्वालिटी की, कलर टोन्स की बात करें यहाँ पे, या बेसिकली क्लोज टू नेचुरल यहाँ पे ओप्पो प्रोवाइड करता है। और डे लाइट में HDR बेसिकली जब इसका HDR हाई डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छी रहती है ओप्पो की। तो ओवरऑल गाइज ओप्पो इन टर्म्स ऑफ कैमरा स्ट्रेट अवे विनर है, लावा नहीं जीत पाएगा इससे। कलर स्पेक्ट्रम सेंसर मिलता है बेसिकली, तो कलर्स को ये सेंसर के थ्रू देख लेता है प्रॉपर यहाँ पे, और आपको एक काफ़ी तगड़ी फ़ोटो प्रोवाइड करता है। बट लावा में कलर स्पेक्ट्रम सेंसर नहीं मिलता, तो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर नहीं बन पाता है इसमें। तो कोई फ़ोटो बहुत अच्छी आती है लावा में, कोई फ़ोटो मतलब फिर एवरेज ही रहती है। ऑन पॉइंट HDR इसका काम नहीं करता है, तो ये है कहीं ना कहीं। मैंने इनिशियल रिव्यूज़ देखे हैं बहुत सारे यूट्यूब पे लावा अग्नि 4 के, तो उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, एवरेज से बेटर आप कह सकते हो, बट ओप्पो गुड है। एवरेज से बेटर है लावा, बट ओप्पो गुड, और कभी कभार वेरी गुड में भी आ जाता है। आगे बात करें यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग दोनों में देखने को मिलती है, गायरो EIS OIS का ऑप्शन तो है ही है। बात करेंगे स्पीकर्स की, तो गैस यहाँ पे लावा में डेडिकेटेड ड्यूअल स्पीकर दिया गया है। ओप्पो में वैसे स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, एक तो ईयरपीस और दूसरा बॉटम फाइनिक स्पीकर। वैसे दोनों की लाउडनेस अच्छी मिलती है। अब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो वाईफाई 6 मिलता है ओप्पो में, बट लावा में 6E मिलता है सेकंड जनरेशन, तो स्लाइटली बेटर आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। वैसे ब्लूटूथ 5.4 दोनों मिलता है A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ। अब साथ में बात करें GPS भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी अच्छा है। और यहाँ पे इंफ्रारेड पोर्ट मिलता है लावा में, USB Type-C 3.2 का सपोर्ट है। इस प्राइस ब्रैकेट में मार्केट में कोई सिंगल फ़ोन नहीं है जो आपको 25,000 रुपये के अंडर USB Type-C 3.2 दे दे। गाइज OnePlus 13R
ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ का फ़ोन है, उसमें भी USB टाइप C 2.0 दिया गया है। तो लावा इस चीज़ में किंग यहाँ पे निकल के आता है। ओप्पो में 2.0 मिलता है, वैसे NFC मिल जाता है ओप्पो में, लावा में नहीं मिलता है। और इंफ्रारेड पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, वैसे IR रिमोट की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें यहाँ पे अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों में देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सारे के सारे आपको सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे बैटरी और चार्जिंग की। तो गैस देखो यहाँ पे लावा का जो बैटरी साइज़ है बहुत ही कम दिया है। पहले तो 6 घंटे का ऑलमोस्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है, जो कि डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बेटर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, डिसेंट कैटेगरी में फॉल करता है। अब ये 1 साल बाद ना काफ़ी ज़्यादा कम माना जाएगा, मतलब 1 साल जब आपके फ़ोन को हो जाएगा ना तो कम उठाएगा बैटरी बैकअप। तो उस चीज़ में भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा लावा थोड़ा सा पीछे रह गया है। कम से कम इनको 6000 mAh देनी चाहिए थी बैटरी। 5000 mAh आई डोंट नो यहाँ पे ऐसा क्यों किया, लिथियम आयन बैटरी का ही यूज़ किया गया है, हो सकता है ऐसा। तो ओप्पो की बात करें तो 5600 mAh मिलता है, ऑल्दो इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगेन ठीक ठाक है। मतलब मैं कहूँगा 2026 के हिसाब से 6000 mAh तो मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि ऐप का ऑप्टिमाइजेशन या मतलब ऐप का साइज़ बढ़ रहा है तो उस हिसाब से बैटरी साइज़ भी बढ़ना चाहिए, नहीं तो ऐप तो बैटरी खपत करती रहेंगे, ऑप्टिमाइजेशन उतना अच्छा होता नहीं है फ़ोन्स में। अब यहाँ पे बात करें ओप्पो में 80 वाट की वायर्ड चार्जिंग मिलती है, PD चार्जिंग सपोर्ट करता है। लावा में PD चार्जिंग वार्जिंग जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, बट 66 वाट की वायर्ड चार्जिंग मिल जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 26 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है, 7 घंटे के लगभग आपको ओप्पो स्क्रीन ऑन टाइम देता है, डिपेंड करता है यूजेस पे। लावा ऑलमोस्ट 6-6.5 घंटे का बैटरी बैकअप देता है और 25 घंटे का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है। अब प्राइसिंग और कंक्लूजन के बेसिस पे यहाँ पे फाइनल मैं आपको वर्डिक्ट बताता हूँ। देखो ओप्पो भी सेम प्राइस में मिल रहा है, लावा अग्नि 4 भी सेम प्राइस में मिल रहा है, बट ओप्पो आपको कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर दे रहा है लावा से। देखो मेरा क्या कहना है कि लावा का अग्नि 3, अग्नि 2 मैंने देखा, मतलब रीसेल वैल्यू बहुत कम है लावा के फ़ोन्स की, पता नहीं क्यों। मतलब अब कोई पर्सन बाय तो कर लेता है, फिर उसके बाद 2-2 महीने बाद वो 4,000-5,000 रुपये डाउन करके बेचता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में रीसेल वैल्यू बहुत कम है। तो इन द एंड कस्टमर का ही लॉस है यहाँ पे। हाई प्राइस में बाय तो कर लेता है, फिर उसके बाद रीसेल वैल्यू नहीं मिलती। दूसरा ये है कि जो ऑप्टिमाइजेशन है कैमरा की वो उतनी अच्छी कर नहीं पाता है लावा, और टाइम टू टाइम अपडेट्स प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो इन सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आई नो यहाँ पे कहीं ना कहीं। और IP60 869 की रेटिंग यहाँ पे मिसिंग है, तो ये सब चीज़ें गौर करने वाली हैं। वो ओप्पो आपको प्रोवाइड कर रहा है, बट ओप्पो क्या है कि अगेन यहाँ पे आपको USB Type-C 2.0 का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। ओप्पो में काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कि IP60 869 की रेटिंग है। दूसरा यहाँ पे HDR10+ को सपोर्ट करती है डिस्प्ले, जो कि सुपर्ब है। कैमरा सुपर्ब मिलते हैं इसके, है ना। बैटरी कैपेसिटी स्लाइटली ज़्यादा है, फास्ट चार्जिंग मिल जाती है ओप्पो में। तो ये सब चीज़ें ओप्पो को एक सुपीरियर ओवरऑल फ़ोन बना देती है। तो मेरा वोट यहाँ पे लावा को नहीं ओप्पो को जाएगा वैसे। और एल्स मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लावा मेक इन इंडिया फ़ोन है और डेफिनेटली आपको लावा के लिए जाना चाहिए वैसे तो, बट उसी प्राइस ब्रैकेट में आपको मार्केट में और ऑप्शंस मिले तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लावा बेकार ही एकदम, मैं ये नहीं कह रहा कि ओप्पो सबसे बेस्ट ही है, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से सोचिए, मैंने आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, दैट्स इट। तो गाइस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।